हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन एज रिसोर्सेज चल रहा था, जिसमें हमने शकल और विलास की स्टोरी देखी थी। उसी में हम आगे बढ़ेंगे। इन द टू केस स्टडीज वी सा शकल वेंट टू स्कूल एंड विलास डिड नॉट गो। हमने ये देखा था कि शकल तो स्कूल जाता और विलास स्कूल नहीं जाता। शकल वॉज फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। शकल फिजिकली स्ट्रॉन्ग था, हेल्दी था। देर वॉज नो नीड फॉर हिम टू विजिट द डॉक्टर फ्रीक्वेंटली। उसको डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो हेल्दी था और फिजिकली भी परफेक्ट था। विलास वॉज ए पेशेंट ऑफ अर्थरिस्ट। विलास एक गठिया के रोग का पेशेंट था। ही लैक द मीन्स टू विजिट द डॉक्टर, और उसको कई बार डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता था। शकल एक्वायर्ड अ डिग्री इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। शकल ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में डिग्री अचीव की थी। शकल फाउंड अ जॉब इन अ प्राइवेट फर्म वाइल विलास कंटिन्यू विद द सेम वर्क एज हिज मदर। शकल ने एक प्राइवेट फर्म में जॉब करना स्टार्ट कर दिया था, जबकि विलास कंटिन्यू अपनी माँ के साथ फिश बेचने का काम करता था। अब ही अर्नड meager इनकम लाइक हिज मदर टू सपोर्ट अ फैमिली। वो विलास बहुत ही कम इनकम अचीव कर पाता था अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। इन द केस ऑफ शकल, सेवरल ईयर्स ऑफ एजुकेशन एडेड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर। शकल में क्या हुआ कि बहुत सालों तक उसने क्या इन्वेस्टमेंट किया उसके एजुकेशन में, एंड तो और उसके एजुकेशन से उसकी क्वालिटी ऑफ लेबर अच्छा हो गया, उसको नॉलेज अच्छी होगी, फिर उसको जॉब मिली। दिस एनहेंस हिज टोटल प्रोडक्टिविटी। ये सारा उसका रिटर्न में क्या था, प्रोडक्टिविटीज। टोटल प्रोडक्टिविटीज एड टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। मतलब ये प्रोडक्टिविटी मतलब अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रही थी इनडायरेक्ट में। दिस इन टर्न पेड इंडिविजुअल थ्रो सैलरी और इन सम अदर फॉर्म ऑफ हिज चॉइस। तो रिटर्न में उसको सैलरी या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ दूसरी चीज़ों से रिटर्न मिल रहा था। इन केस ऑफ विलास देयर कुड नॉट बी एनी एजुकेशन और हेल्थ केयर इन द अर्ली पार्ट ऑफ हिज लाइफ। विलास के केस में पहले ना तो उसको एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट किया ना हेल्थ में, और पूरी लाइफ उसने ऐसी निकाली। ही स्पेंड हिज लाइफ सेलिंग फिश लाइक हिज मदर। उसने अपनी मदर की तरह फिश बेचने में ही अपना टाइम निकाला। Henceforth he draw the some salary अनस्किल्ड लेबर एज हिज मदर। इस तरह से वो अपनी माँ की तरह एक अकुशल श्रमिक ही बन पाया। इन्वेस्टमेंट मीन्स निवेश। इन ह्यूमन रिसोर्सेज में किस तरह से इन्वेस्टमेंट किया जाता है, एजुकेशन में एंड मेडिकल केयर में। कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर, ताकि बदले में अच्छा रिटर्न मिल सके। दिस रिटर्न इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इन द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल। जिस तरह से हम लैंड और कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसी तरह ह्यूमन रिसोर्सेज पर भी एजुकेशन और मेडिकल केयर के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। आ चाइल्ड टू विथ इन्वेस्टमेंट मेड ऑन हर एजुकेशन और हेल्थ। किसी भी बच्चे पर इन्वेस्टमेंट एजुकेशन और हेल्थ के द्वारा किया जाता है। कैन यील्ड हाई रिटर्न इन फ्यूचर इन फॉर्म ऑफ हायर अर्निंग। तो बदले में वो पढ़ लिख कर बड़े अच्छी जॉब करके हायर अर्निंग कर सकता है एंड ग्रेटर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, और सोसाइटी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हैवीली ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर चाइल्ड। पढ़े लिखे माँ बाप अपने बच्चों के एजुकेशन पर काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पता होती है। दिस इज़ बिकॉज दे हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर देमसेल्फ। दे आर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन्स। इसके अलावा उनको न्यूट्रिशन और हाइजीन के बारे में नॉलेज होती है। दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन नीड फॉर एजुकेशन एट स्कूल एंड गुड हेल्थ। उसके अकॉर्डिंग वो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, उसके हेल्थ का ख्याल भी रखते हैं। अब विटियस साइकिल इस तरह से ये चक्र चलता रहता है। क्रिएटेड इन दिस केस इन कॉन्ट्रास्ट अब विशेष साइकिल में भी क्रिएटेड एंड disadvantages parents who themselves uneducated। इसके अलावा दूसरे जो पढ़े लिखे माँ बाप नहीं होते हैं, जो अनएजुकेटेड होते हैं, लेकिन इन हाइजीन्स जिनको हेल्थ इश्यूज होता है, हेल्थ की के बारे में नॉलेज नहीं होती है, कीप देयर चिल्ड्रन इन अ सिमिलर डिसएडवांटेजेस स्टेट। वो उनके बच्चे भी उसी दूर चक्र में फंसे रहते हैं।
कंट्रीज लाइक जापान हैव इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज। जैसे कि जापान कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज पे वहाँ के लोग काफ़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं। दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्सेज, वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। दिस कंट्रीज आर डेवलप्ड एंड रिच, उसके बावजूद ही ये कंट्री काफ़ी डेवलप्ड और रिच है। दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्सेज नीडेड इन देयर कंट्री, अपनी ज़रूरत के हिसाब से ये कंट्री नेचुरल रिसोर्सेज को इम्पोर्ट कर देते हैं। हाउ डिड दे बिकेम रिच एंड डेवलप्ड, फिर उसके बावजूद नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होने के बावजूद कैसे वो रिच और डेवलप्ड हुए। दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन और हेल्थ, क्योंकि यहाँ के लोगों ने स्पेशली ह्यूमन रिसोर्सेज पर इन्वेस्टमेंट किया एजुकेशन और हेल्थ के द्वारा। दीज पीपल हैव मेड एफिशिएंट यूज़ ऑफ अदर रिसोर्सेज, क्योंकि जिस व्यक्ति को नॉलेज हो जाएगा तो वो रिसोर्सेज का किस तरह से यूज़ करना है ये बता सकता है। लाइक लैंड एंड कैपिटल, एफिशिएंसी एंड द टेक्नोलॉजी इवॉल्व्ड बाय पीपल हैव मेड दिस कंट्री रिच एंड डेवलप्ड। एजुकेशन, एफिशिएंसी यानी कुशलता, टेक्नोलॉजी की नॉलेज के कारण यहाँ के लोग काफ़ी एजुकेटेड होके अपने कंट्री को काफ़ी डेवलप्ड किया। फिर है इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मैन एंड वुमेन। लाइक विलास एंड सकल, पीपल हैव बीन एंगेज इन वेरियस एक्टिविटीज। विलास और सकल की तरह है, लोग वेरियस एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं। वी सॉ डैट विलास सोल्ड फिश, हमने देखा विलास क्या सेल करता है, फिश, और सकल जॉब करता है, गॉट अ जॉब इन फर्म। द वेरियस एक्टिविटीज़ हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर। इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 सेक्टर में हम डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर में क्या आएगा, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग, क्वेरिंग। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर। ये तो सारा प्राइमरी सेक्टर में रॉ मटेरियल होता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होगा, सेकेंडरी सेक्टर में। अब टर्शरी सेक्टर में आता है ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विस, इंश्योरेंस एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन द टर्शरी सेक्टर। द एक्टिविटीज इन दिस सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब इस टर्शरी सेक्टर में प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में काउंट करते हैं। दिस एक्टिविटी एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम, और जो इनकी जो वैल्यूज़ आती है वो उसको किस में काउंट किया जाएगा, नेशनल इनकम में। दिस एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, और तो इस सब एक्टिविटीज़ को क्या कहा जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव 2 पार्ट है, इनको भी 2 भागों में बांटा जाता है, मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटी। मार्केट एक्टिविटीज इन्वॉल्व remunerations to anyone who perform, एग्जाम्पल एक्टिविटी परफॉर्म फॉर पे और प्रॉफिट। मार्केट एक्टिविटी में जो भी एक्टिविटी की जाती है बदले में उसको पेमेंट और प्रॉफिट होता है। दिस इंक्लूडेड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में आर द प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजप्शन, जो अपने लिए ही उत्पादन करता है। दिस कैन बी कंजप्शंस एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स। जो प्राइमरी प्रोडक्शंस में, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में कई किसान अपने खुद के कंजप्शंस के लिए एक्टिविटी करते हैं। ऑन अकाउंट प्रोडक्शंस ऑफ फिक्स असेस्ट। ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चर रीजन देयर इज़ अ डिवीज़न ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन इन द फैमिली। प्राचीन समय से ही हमारे इतिहासकार, हमारी संस्कृति के कुछ कारणों के कारण महिला और पुरुष में काम का बंटवारा किया गया है परिवार में। वुमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक चोर्स, महिलाएं अधिकतर घर का काम करती है। एंड मैन वर्क इन द फील्ड, और पुरुष फील्ड में या बाहर जाके काम करते हैं। सकल मदर शीला, सकल की मदर शीला क्या करती थी, कुक्स फूड, क्लीन यूटेंसिल्स, वॉशर्स क्लॉथ्स, क्लीन द हाउस एंड लुक आफ्टर हर चिल्ड्रन, ये सारे घर के काम करती थी। सकल फादर बूटा कल्टिवेटेड द फील्ड, वो खेत में जाके काम करते थे, और जो प्रोडक्शन होता था सेल द प्रोड्यूस इन द मार्केट, बदले में जो भी प्रोडक्शन होता था उनको मार्केट में जाके सेल करते थे।
एंड अर्न मनी फॉर द फैमिली, और फैमिली के लिए मनी अर्न मनी करते थे। शीला इज़ नॉट पेड फॉर सर्विस डिलीवर्ड फॉर अपब्रिंगिंग ऑफ द फैमिली। शीला को उसके काम के लिए कोई भी पेमेंट नहीं दिया जाता था, लेकिन बूटा जो वर्क करता था उससे मनी की अर्निंग होती थी। बूटा अर्न मनी विच ही स्पेंड ऑन रियरिंग हिज फैमिली, जो वो अपनी फैमिली पर स्पेंड करता था उस मनी का। वुमेन आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विस डिलीवर्ड इन फैमिली, जो महिलाएं अपने घर का काम करती है उनको बदले में कोई भी पेमेंट नहीं दिया जाता। द हाउस होल्ड वर्क डन बाय वुमेन इज़ नॉट रिकोगनाइज इन द नेशनल इनकम, और उनके द्वारा जो किया गया वर्क है वो नेशनल इनकम में भी काउंट नहीं होता है। गीता मदर ऑफ विलास अर्न ऑन इनकम बाय सेलिंग फिश। विलास की मदर गीता फिश को बेच के अर्निंग करती थी। दस वुमेन आर पेड फॉर देयर वर्क व्हेन दे एंटर द लेबर मार्केट, जब वुमेन लेबर मार्केट में काम करती है तब उनको उनके काम के बदले पेमेंट किया जाता है। देयर अर्निंग लाइक डेट ऑफ देयर मेल काउंटर पार्ट इज़ डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन। लेबर मार्केट में पुरुषों की तरह उनके काम की तुलना की जाती है उनके एजुकेशन और स्किल। एजुकेशंस हेल्प इन्वॉल्व टू मेक बेटर यूज़ ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल बिफोर हिम। महिला अपने एजुकेशन और अपनी नॉलेज के आधार पर अर्थव्यवस्था में उचित अवसर प्राप्त कर सकती है। एजुकेशन और स्किल आर द मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ द अर्निंग। एजुकेशन और स्किल ये दो फैक्टर है जो उसको परफेक्ट बनाते हैं एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट, कि वो अपने ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। अ मेजॉरिटी ऑफ वुमेन हैव मीअगर एजुकेशन, अधिकतर महिलाओं को कम शिक्षा प्राप्त है। लो स्किल फॉर्मेशन, और काम में दक्षता भी प्राप्त नहीं है। वुमेन आर पेड लो कंपेयर टू मैन, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम समझा जाता है। मोस्ट वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी नॉट देयर, अधिकतर महिला उस क्षेत्र में काम करती है जहां उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती है। वेरियस एक्टिविटी रिलेटिंग टू लीगल प्रोटेक्शन इज मेगर, बहुत से काम महिला वहाँ काम करती हैं जहाँ पर लीगल प्रोटेक्शंस नहीं होता या ना के बराबर होता है। एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर एंड लो इनकम, वहाँ पे उनको रेगुलर भी नहीं होती और इनकम भी लो होती है। इन दिस सेक्टर देर इज एन एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटी, इसके अलावा उनको बहुत सी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती लाइक मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर एंड अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। हाउएवर वुमेन with high education and skill formation are paid at par with men, जबकि जो महिलाएं एजुकेशन और स्किल फॉर्मेशंस में परफेक्ट होती है उनको पुरुषों के बराबर पेमेंट किया जाता है। अमंग द ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर टीचिंग एंड मेडिसिन अट्रैक्ट देम द मोस्ट, जिसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे टीचिंग और मेडिसिन सेक्टर में उनको काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं, मतलब उसमें महिला का अपनी नॉलेज के आधार पर अपनी एक पोजीशन बनाती है। सम वुमेन हैव एंटर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव, कुछ महिलाएं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाती हैं। अदर सर्विसेज इंक्लूडिंग जॉब दैट नीड हाई लेवल्स ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी कम्पिटेंस, वो महिला वही महिला इसमें जाती है जिसको साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज अच्छी है और वो मैन के साथ कंपटीशन कर सकती है। Ask your sister or classmate what she would like to take up as a career. Quality of population. The quality of populations depend upon the literacy rate. किस पर डिपेंड करती है? लिटरेसी रेट पे। हेल्थ पर a person indicate by life expectancies, skill formation acquired by the people of the country. The quality of the population ultimately decide the growth rate of the country. मतलब क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन ये डिसाइड करती है ग्रोथ रेट किसी भी कंट्री की। लिटरेसी और लिटरेसी हेल्दी पॉपुलेशन आर एन असिस्ट। लिटरेसी यानी पढ़े लिखे लोग और स्वस्थ लोग किसी भी देश की परिसंपत्ति है।